अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये लिवरपूल बरतानिया में मुकीम एक इंडियन मुसलमान बहन की रवादाद है। वो अपनी वालिदा का वाक़या सुनाते हुए बताती हैं कि मेरा ख़ानदान तक़सीम हिंद से पहले ही बरतानिया मुंतकिल हो गया था। हम लोग यहाँ बेहतरीन अंदाज में मुकीम थे, मगर फिर एक ऐसा वक्त आया जब मेरे वालिद साहब ने अयाशी शुरू कर दी। घर की सारी जमा पूंजी उनकी अयाशियों पर खर्च होने लगी और हम होते होते कंगाल हो गए। मेरी वालिदा ने मेरे वालिद साहब से मोहब्बत की शादी की थी। बहुत से लोगों ने मेरी वालिदा को मशवरा दिया कि अपने शोहर से अलहदगी इख्तियार कर लो, क्योंकि वो जिस राह पर चल चुका है उस राह का अंजाम बुरा है। अगर तुम भी उसके साथ इसी राह की मुसाफिर हो गई तो फिर तुम भी बुरे अंजाम से दो चार हो जाओगी। लेकिन मेरी वालिदा ने लोगों के मशवरों को छोड़ दिया और अपनी मोहब्बत यानी मेरे वालिद का साथ देने का फैसला कर लिया। यहाँ तक कि मेरे वालिद साहब के अखराजात को पूरा करने के लिए मेरी वालिदा ने मुख्तलिफ नाइट्स क्लब्स में काम शुरू कर दिया। गुनाहों की दुनिया की तरफ उनका ये पहला कदम था और फिर इसके बाद वो दुनिया की हिर्स में डूबती गईं। लोगों के वाज़ो नसीहत भी उनको राह रास्त की तरफ ना मोड़ सके। यहाँ तक कि वालिद साहब से मोहब्बत निभाने की खातिर मेरी वालिदा ने मजहब व शरीयत को पसे पुश्त डाल दिया और अपना एक नाइट क्लब खोल लिया। नाइट क्लब की वजह से हमारी आमदन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। यहाँ तक कि हमारे क्लब में सबसे ज़्यादा एशियाई लोग आते थे और वो एशियाई लड़कियों की ही डिमांड करते थे। इस क्लब में बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान की लड़कियाँ काम करती थीं, लेकिन फिर भी हमारे क्लब में इतने सारे लोग आते थे कि वो लड़कियां कम पड़ जाती थीं। दौलत की हवस में डूबी हुई मेरी माँ और मेरे वालिद ने एक दिन मुझसे बात की और कहा कि अब तुम्हें भी इस क्लब में काम करना होगा। मैं हैरान थी कि मेरे वालिदैन खुद मुझे इस काम पर मजबूर कर रहे थे। मेरे माँ बाप ने अपनी पूरी कोशिश से मुझे भी इस काम में लगाना चाहा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मेरे इनकार ने मेरे वालिदैन की अना को ठेस पहुंचाई और वो मेरे दुश्मन बन गए। मुझे मजहबी इंतहा पसंद तक होने का इल्ज़ाम दिया गया। मुझ पर बहुत सारी अक़साम के झूठे केस बनवाए गए और बनवाने वाले मेरे वालिदैन ही थे, क्योंकि एक नाइट क्लब खोल लेने के बाद उनके ताल्लुकात बहुत ऊंची ऊंची शख्सियात से बन गए थे। मगर मेरे साथ मेरा अल्लाह था। मेरे अल्लाह ताला ने मुझे साबित कदम रखा और मैं वालिदैन के खिलाफ हर मौका पर जीतती गई। यहाँ तक कि मेरी मुलाकात एक मराकश मुस्लिम बिजनेसमैन से हुई। वो आलिम दीन भी थे। उन्होंने जब मेरी रवादात सुनी तो ना सिर्फ मुझे सपोर्ट किया बल्कि मुझे निकाह का पैगाम भी दिया। मैंने चंद दिन की मोहलत मांगी और गौर फिक्र करने के बाद उनसे निकाह कर लिया। निकाह के बाद मुझे बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ, जैसे मुझे एक मजबूत सहारा मिल गया हो। मेरे शोहर ने मेरे वालिदैन को उनकी बुरी नीयत भांपते हुए हर मौका पर शिकस्त दी और मेरी ताकत और ढाल बन गया। यहाँ तक कि मेरे वालिदैन को ये एहसास हो गया कि वो एक चट्टान से टकरा रहे हैं, जिससे टकराने के नतीजे में चट्टान का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि वो खुद ही नुकसान उठाएंगे। अपनी पूरी ताकत आजमाने के बाद मेरे वालिदैन ने मुझसे कतई ताल्लुक़ कर लिया और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया गया। मेरे शोहर ने मुझे दीनी उलूम सिखाना शुरू किए। किसी मुस्तनद इदारे से तो मैं इल्म हासिल ना कर सकी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शोहर ने मुझे हर किस्म की दीनी और शरई उलूम की किताबें पढ़ाईं और सिखाईं। इसके अलावा मेरे शोहर ने मुझे कारोबार के मुताल्लिक बताना शुरू किया और जब मेरी दिलचस्पी बढ़ी तो कुछ काम में मैं भी अपने शोहर की मदद करने लगी। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने हमारे कारोबार में और रिस्क में बरकत डालना शुरू की और हमारा कारोबार भी बढ़ने लगा। मेरे शोहर ने मुझे कारोबार में हिस्सादार बना दिया और मैं कारोबार से आने वाले मुनाफा में कारोबार में इन्वेस्ट ना करती, बल्कि इस पैसे से मैं ऐसी लड़कियों को मुलाजमत ढूंढने में या माली मदद करने में खर्च करती जो मजबूर होकर मेरे वालिदैन जैसे लोगों की हवस का निशाना बन जाती हैं और नाइट क्लबों की तरफ मुड़ जाती हैं। वक्त गुजरता रहा। आज मेरे बच्चे जवान हो चुके हैं। मैं अपनी उम्र गुजारकर मौत की मुंतज़िर हूँ। मैंने कई बार ख्वाब में अपनी वालिदा को देखा है।
मेरी वालिदा को आग के शोलों ने अपनी लपेट में ले रखा है। उनके जिस्म पर भुना हुआ गोश्त नजर आता है, वो भी गोश्त की एक पतली सी तह है जिसके नीचे से हड्डियां नजर आ रही हैं, और हड्डियां भी अंगारों की मांदिन दहक रही हैं, जिसे हकीकी दुनिया में माँ की मोहब्बत ना मिल सकी। ख्वाब में जब मेरी वालिदा मेरे वालिद मेरे लिए बाहें फैलाती है तो मैं अपनी माँ के सीने से लग जाती हूँ, और ख्वाब में जब तक मैं अपनी वालिदा के सीने से लगी रहती हूँ तब तक उनके जिस्म के सामने वाले हिस्से से आज़ाब हटा रहता है और उनकी तकलीफ में कमी रहती है। मैंने इस ख्वाब का जिक्र अपने शोहर से किया तो उसने मुझे इसकी ताबीर बताने के बजाय इसका मफहूम कुछ यूँ समझाया कि मेरी वालिदा ने दुनिया में जो भी बुरे आमाल किए हैं उसकी सज़ा वो पा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी बेटी राह रास्त पर चली और एक अच्छी इंसान बनकर ज़िंदगी गुजार रही है। वो अल्लाह ताला की मतीह और फर्मा बरदार है। उनकी बेटी के नेक आमाल का सिला सदका जारिया के तौर पर उनके वालिदैन और ख़ास तौर पर वालिदा को पहुँचता है, जिसकी वजह से उनके आज़ाब में कुछ तखफीफ कर दी जाती है। यकीनन कब्र में तुम्हारी माँ को उसके आमाल का बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो चुका होगा, मगर अब वक्त गुजर चुका है। बेहतर यही है कि तुम ऐसे नेक आमाल करती रहो। अल्लाह ताला तुम्हारे वसीले से तुम्हारी वालिदा के आज़ाब में तखफीफ करता रहे। अपने शोहर की बात सुनकर मैं भी किसी न किसी हद तक मुतमईन हो गई, मगर अपनी वालिदा के मुताल्लिक बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद भी हो गई, क्योंकि वो जैसी भी थी आखिर मेरी माँ थी, और इसी फ़िक्र ने मुझे मज़ीद नेक और अच्छे आमाल करने का आदी बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं कोई छोटी से छोटी नेकी भी हाथ से जाने नहीं देती, ताकि इसका अजर मेरे वसीले से मेरी वालिदा तक पहुँचे और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। मैं अपनी इस कहानी के ज़रिए तमाम लोगों को कुछ सबक देना चाहती हूँ। इंसान की मोहब्बत जितनी भी पाकीज़ा व पारिसा और खालिस हो वो फ़ानी है। इसकी मोहब्बत की खातिर खुदा के बनाए हुए अहकामात को पसे पुष्ट नहीं डालना चाहिए। दौलत और हवस के हाथों अंधे होकर अगर आप गुमराह हो जाते हैं तो खुदारा अपने साथ बाकी लोगों को गुमराह करने से इज्तनाब किया करें। आप वालिदैन हैं, और वालिदैन का ये मकाम इंसान को मजहब ने दिया है। अगर आप अपनी औलाद को इसी मजहब के खिलाफ जाने का कहेंगे तो यकीनन आप दुनिया व आखिरत में नाकाम और ज़लीलो ख्वार होंगे। इन अल्फाज के साथ ही अपनी कहानी का अख्तिताम करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर किस्म की मुश्किल पर सब्र करते हुए राह रास्त पर कायम व दायम रखे। आमीन। नाज़रीन, इस आर्जी दुनिया में जिसने दीन की खातिर सब कुछ छोड़ दिया उसको अल्लाह ताला कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, बेशक।